शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, एसोसिएट्स, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैंने एक रिसिप्ट और एक स्क्रीनशॉट भेजी है। मैं चाहूँगा कि आप में से ज़्यादातर कस्टमर इस रिसिप्ट के बारे में जो इसमें वर्णन है उसको जरा समझिएगा। इसमें पेमेंट मोड में जो दिखाया गया वो दिखाया गया कि फेडरल बैंक से की चेक लगी है इनकी पेमेंट के लिए। यानी ये क्लाइंट जिनका नाम रविंदर कुमार प्रजापति है, इनको रसीद दी गई है। उस रिसिप्ट में पेमेंट मोड में पेड बाई चेक और चेक का अमाउंट ये फला दिया गया है। उसके बाद मेरी जब इनसे वार्तालाप हुई, इन्होंने अपनी रसीद भेजी मुझे चेक करने के लिए। मैं इनसे पूछा कि आपके अकाउंट क्या फेडरल बैंक में है क्या, कि जाहिर सी बात अगर अकाउंट फेडरल बैंक में होगा तो चेक इनकी होगी। तो इनका जवाब है कि नहीं, मेरा बैंक ऑफ इंडिया है। और बाकी इन्होंने नीचे अपना विवरण लिखा हुआ है कि इन्होंने पैसा कैसे किसको कितना दिया है। आप सभी कस्टमर से बताना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों के पास ऐसी रसीदें हैं जिसमें चेक का भी विवरण है, एक बार उसे जरूर चेक करिएगा। अगर आपकी चेक में विवरण वही दिया गया है जो आपका बैंक है, यानी अगर आपने पेमेंट अपने बैंक ऑफ इंडिया से दिया और बैंक ऑफ इंडिया ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी चेक से आपकी रिसीट काटी गई है, आपकी चेक से आपकी रसीद दी गई है। लेकिन कई ऐसे एसोसिएट रहे हैं मेरी नज़र के सामने, जिन्हें मैं जानता हूं कि उन्होंने कस्टमर से पैसा लिया, कंपनी अकाउंट में लगाया, वो पैसा ऑनर हो जाने के बाद किसी दूसरे कस्टमर को तलाश कर जिसे कैश लेकर के वो रसीद उसको दिला दी गई। अब यहां पर कंपनी को पता नहीं होता कि चेक किसकी है। अगर आपने अपनी चेक 10 लाख रुपए की कंपनी के नाम पर दी है और वो चेक कंपनी अकाउंट में ऑनर हुई, आपको लगता है कि आपका पैसा कंपनी में गया। इसके बाद उन्होंने अपनी एक चेक लगा करके आपको 10 लाख रुपए की रसीद दे दी और अपनी चेक डिसऑनर्ड करा दी। तो आपके पास रसीद तो पहुंच गई है और आपके पास 10 लाख की रसीद है। उन्होंने आपके अकाउंट से शाइन में पैसा कटा, आपको लगा कि आपका पैसा कट करके शाइन में चला गया है और अभी रसीद आपकी है। आपका पैसा कंपनी में आया, इसलिए यहां पर सुरक्षित है अभी आप। लेकिन बदले में उन्होंने क्या किया, बदले में उन्होंने एक चेक जो आपको दी थी, मतलब आपके उससे लगाई थी, वो चेक डिसऑनर्ड करा दी और आप पैसा भी कंपनी में खड़ा हुआ है। इस पर उन्होंने किसी और से कैश लिया जिसकी जानकारी कतई कंपनी की नहीं, और उस कैश के एवज में आपका जो पैसा ऑनर हुआ अकाउंट के अंदर, उससे उसको रसीद दे दी गई। अब यहां समस्या आपके साथ थोड़ी कम है, बस आप पास प्रूफ नहीं है, यानी आप पास जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा नहीं है। लेकिन समस्या उस व्यक्ति को जिसने कैश दे दिया था और चेक से उन्होंने रसीद ली हुई है। और ऐसे लोगों को भी कई बार ये लोग बताते हैं कि हमने कंपनी में अकाउंट में पैसा दिया हुआ है। तो ये इतना बड़ा पूरा का पूरा जो है जाल फैला रखा था लोगों ने। शुरुआती दौर में जो लोग हमारे साथ वफादार थे, जो लोग कंपनी साथ खड़े थे, उन्होंने भी ऐसी हरकतें करी हुई थी, लेकिन कंपनी साथ वो खड़े थे। लेकिन जब उनको भी ये एहसास दिलाया गया ऐसे बेईमान लोगों की तरफ से कि अगर तुम आज की तारीख हमारा साथ नहीं दोगे तो इस मामले में तुम भी फंसोगे, तो देखते हुए बहुत से ईमानदार लोगों ने, बहुत से कंपनी साथ खड़े लोगों ने भी पाला बदला अपने आप को बचाने के लिए। यह वजह भी थी, डर भी एक वजह थी लोगों के बेईमान होने के पीछे। इसी के साथ साथ आज सुबह मुझे मैसेज रिसीव हुआ है एक ऐसे व्यक्ति का जिसने कंपनी के चलने के दरमियान में, जिसकी नज़रों में, जिसके घर में, जिसके परिवार में मैं एक भगवान का दर्जा रखता था। लेकिन जब कंपनी के साथ थोड़ी सी दिक्कत आई, यानी अभी कंपनी दिक्कत में गई भी नहीं थी, अफवाहें उड़नी शुरू हुई थी, तो सबसे पहले इन लोगों ने पाला बदलना शुरू कर दिया था और कंपनी के खिलाफ FIR कराना शुरू कर दिया था। अब जब आज ये इंक्वायरी हो रही है और मामला न्यायालय में जा रहा है, तो उनके खिलाफ बहुत ढेर सारी कंप्लेन आनी शुरू हुई कि उन्होंने कैश पैसा लिया और कैश पैसा लेने के बाद लॉयल्टी पॉइंट से, रिवॉर्ड से, इन तरह से उनको रसीदें दी गई। अब जब लोग संगठित हो रहे हैं उनके खिलाफ और उनसे बात कर रहे हैं कि आपने हमें लॉयल्टी पॉइंट से दिया है पैसा, तो हमने आपको कैश में दिया था, तो वो पहले कस्टमर को उन्होंने भड़काना शुरू किया। उसके बाद फिर आज उन्होंने सुबह सुबह मुझे मैसेज किया। ऐसे मैसेजेस अगर आप पास आते हैं किसी एसोसिएट के या किसी से व्यक्ति का, तो मैसेज अपने पास रखे रहिएगा, वो रिकॉर्डिंग रखे रहिएगा। विश्वास जानिए, ये आपका पैसा देने वाले नहीं हैं। अगर इनकी नियत पैसा देने की होती तो ये कंपनी को वापस लाते, क्योंकि कंपनी ने जब वापसी करना शुरू किया था तो कंपनी ने पे आउट देना बंद कर दिया था और कंपनी ने कहा था कि अगले 2-4 महीने तक बगैर पे आउट के आप लोग काम करें। और कंपनी का आखिरी प्लान विदाउट पे आउट का था, जिसमें इन सभी लोगों ने
अपने पुराने पे आउट्स को कैश किया, पब्लिक से पैसा लिया और ढेर सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद इन लोगों ने अफवाह उड़ानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से कंपनी के सारे प्लान और प्लानिंग पर असर पड़ने शुरू हो गए। एफआईआर होनी शुरू हुई तो कंपनी बैंक अकाउंट सीज होने शुरू हो गए। जब बैंक अकाउंट सीज होने शुरू हुए तो पब्लिक का हजूम ऑफिस में आकर के उत्पात करना शुरू किया। कंपनी लड़ती रही। अगर कंपनी कोशिश पहले करती कि उसे भागना है तो कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे कस्टमर अकाउंट में ट्रांसफर ना हो रहे होते और कंपनी के बैंक अकाउंट पैसों के साथ सीज ना हुए होते। अगर कंपनी ने भागना होता तो कंपनी आखिरी दिनों में अपने ऑफिस के रेंट या जो ड्यूज थे वो ना खत्म कर रही होती, वो ना चुका रही होती। ये सारी चीजें करने के बाद जिन जिन लोगों ने आज कंपनी से अच्छे पैसे कमाए, आप लोगों से पैसे लिए, ये सारे के सारे लोग आज इस अपनी जाल में खुद उलझ रहे हैं, इसलिए बाप को भड़का रहे हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं कंपनी आपको लड़ा रही है। आप सभी लोग निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ ऐसे सारे चैट मेरे साथ शेयर करें जहां आपको इस तरह से आपको बरगलाया जा रहा है। कदम उठाइए ऐसे लोगों के खिलाफ में। अभी रजिस्ट्री का पोल खुलना बाकी है। रजिस्ट्री कॉपियां मेरे पास आ रही हैं। वो सारी कॉपियों की जब मैं कॉपी के साथ आपको डिटेल साथ भेजूंगा तब बवाल होगा और बड़े बवाल होंगे, क्योंकि आप लोगों से पैसे लेकर के रजिस्ट्रियां करा दी गई और ये कहा गया आपकी लायबिलिटी खत्म होगी, अभी तक कब्जा भी आपको नहीं मिला और मिल भी गया है तो भी आपकी रजिस्ट्री अनऑथराइज होने जा रही है, इलीगल होने जा रही है। ये सारी चीजें दबी रह जाती अगर मेरे साथ कुछ हो जाता या अगर कंपनी भाग जाती। बेफिक्र होकर देखिएगा अभी इस तमाशे को। आने वाले चंद दिनों के अंदर दिखाई देगा कि असली चोर आपके बीच में ही बैठे हुए हैं, असली बेईमान, असली लुटेरे, असली भगौड़े वहीं बैठे हुए हैं और हजारों लोगों ने मिल करके एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा करके उसे भगौड़ा साबित किया सिर्फ इसलिए था कि वो हजारों लोग इस लूट के भागीदार जो थे वो अपना काम चला रहे होते और हम ऐसे ही बदनाम होने के बाद अगर ख़त्म हो गए होते तो आज इनकी पोल ना खुलती। फिलहाल इस चैट के ज़रिए आप चेक करिए कि आपस रसीद कैसी है। उस रसीद में अगर कहीं पर आपके द्वारा दिए गए ट्रांजैक्शन के विवरण नहीं है तो ला के कुछ कहते रहे। आप इनसे एक सवाल करिए कि जब आप मुझसे पैसा कैश में ले गए थे या जब पैसा आपने मुझसे आरटीजीएस में लिया था, जब पैसा आपने मुझसे बैंक ऑफ इंडिया के चेक से लिया था, तो मेरी रसीद पर वो विवरण की नहीं है। आपने पैसा दिया नहीं दिया हमें इससे मतलब नहीं है। लॉयल्टी पॉइंट, फ्रीडम वॉलेट या इस तरह जितने भी हैं, रिवॉर्ड चेक, पे आउट चेक, ये सारे के सारे पूरी तरीके से इनवॉलिड हैं। अगर कोई व्यक्ति सपोज कि अपनी रिवॉर्ड चेक से प्लॉट बुक करा रहा है तो बंदा ऑथराइज सिर्फ अपने प्लॉट को बुक कराने के लिए है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई मिस्टर राहुल उनका पे आउट बना है और वो अपने पे आउट से कोई प्लॉट बुक करना चाहते हैं तो वो अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं, ना कि किसी और पार्टी का। अगर वो थर्ड पार्टी का बुक कर रहे हैं तो ये करने का उनको अधिकार नहीं है। ये लोग जो आपको ये समझा रहे हैं कि हमारा पे आउट था, हमारा रिवार्ड था तो हमने किया, बिल्कुल ये कर सकते थे अपने पे आउट में रिवार्ड से, लेकिन अपना कर सकते थे, अपने नाम का कर सकते थे, अपने परिवार का कर सकते थे। किसी बाहरी व्यक्ति का पैसा कैश उठा करके अपना पे आउट, अपने परिवार का पीआईपी, अपने परिवार का आरएसएलपी वो सेटल करने के लिए कि आपका पैसा लेने का अधिकार इनको कतई नहीं था। अगर कोई बाप से ये कहता है कंपनी का प्लान था, कंपनी की रसीद थी, कंपनी की प्लानिंग थी, तो बिल्कुल थी, लेकिन उसके लिए थी जिसका पे आउट है, जिसका रिवॉर्ड है, ना कि उनके लिए कि आप किसी और का पैसा जो कंपनी में आ रहा है वो कंपनी में रोक करके आप अपना मामला सेटल कर लीजिए। यह कतई नहीं था।